Hello, dear student. Welcome to Home Tutor Online Teaching. Today we are starting Introduction to Circle Class 10 NCERT Chapter 10. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10 सर्कल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं होगा सर्कल क्या होता है, उसके बारे में क्या नॉलेज होती है, तो आप जो आगे के क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको इसका बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सर्कल के अंदर क्या क्या होता है। तो सर्कल एक शेप होती है, एक ऐसी शेप होती है सर्कल जिसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। ये एक रिंग टाइप की हमारी शेप होती है और ये बिल्कुल गोल होती है। तो ये हमारा सर्कल होता है। सर्कल के अंदर हमारा एक सेंटर होता है। तो अगर ये सर्कल का सेंटर है, ये जो होती है ये पूरी लेंथ होती है सर्कल के, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। इस लेंथ को सर्कमफेरेंस बोलते हैं, हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं। अगर इस सर्कमफेरेंस पर सेंटर के किसी पॉइंट को मिला देते हैं तो ये हमारी रेडियस बन जाती है। ये हमारी रेडियस बन जाती है। अगर हम इस पॉइंट को भी कम्प्लीटली कंप्लीट कर देते हैं तो इसमें हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी हमारी रेडियस हो जाती है। और ये अगर पॉइंट बी ए मान लेते हैं तो ओ से लेकर के ए तक भी हमारी रेडियस है, ओ से लेकर के बी तक भी हमारी रेडियस है। अगर इस पूरे पार्ट्स की बात करें ए बी की, तो ये ए बी जो है हमारा पूरा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर की जो डेफिनेशन होती है क्या होती है, एक कि ये जो होता है 2 पॉइंट्स पर सर्कल को कट करता है। तो आप देख सकते हो पॉइंट 2 पॉइंट्स पर सर्कल को कट कर रहा है और इसके अलावा ये सेंटर से पास होके जाता है। ये सर्कल का सेंटर होता है उससे पास होके जाता है। तो आप देख सकते हो सर्कल के सेंटर से पास होके जा रहा है, तो ये हमारा डायमीटर कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ ए और जो ओ बी है वो तो हमारे यहाँ पर रेडियस है। रेडियस को हम हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। उसके बाद में जो ए बी है, अगर कंप्लीट पार्ट की बात की जाए तो ये हमारा हो जाएगा डायमीटर। ए बी जो है वो डायमीटर है सर्कल का, डायमीटर ऑफ सर्कल। ये हमारा डायमीटर हो जाएगा सर्कल का। इसके बाद में अगर हम बात करें एक ऐसी लाइन जो डायमीटर के पैरेलल है बट सेंटर से होकर के नहीं जा रही है। सपोज ये मैंने सी डी ले लिया पॉइंट। तो सी डी एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को तो 2 पॉइंट पर कट कर रही है बट ये सेंटर से पास नहीं हो रही है। तो ऐसी जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं कोड। तो इसके अंदर जो सी डी है वो हो जाएगी कोड ऑफ द सर्कल। सी डी जो है कोड हो जाएगी सर्कल की, इसको हिंदी में हम जीवा भी बोलते हैं। सो कोड ऑफ द सर्कल, सी डी जो है वो कोड ऑफ द सर्कल है, यानी जीवा है सर्कल की। उसके बाद में एक पॉइंट आता है, अब एक पॉइंट होता है सिकेंट। तो सिकेंट क्या होता है, अब ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कोड हो गया। मैं एक और कोड बना लेती हूँ, ये मैंने एक और कोड बना लिया। अब इस कोड को मैं सर्कल के आउटसाइड भी निकाल देती हूँ। तो ये मैंने सर्कल के आउटसाइड निकाल दिया, इसको मैंने नाम दे दिया ई एफ। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये तो हमारा कोड हो गया क्योंकि डायमीटर जो ये जो है, ये जो लाइन है ये सर्कल के अंदर ही है और ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है। इसी तरह जो ई एफ मैंने लाइन खींची है ये आउटसाइड ऑफ द सर्कल है बट ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। हिंदी में इसको छेदक रेखा भी बोलते हैं, जो सर्कल को कट करके बाहर निकल जाती है। तो ई एफ जो है इसके अंदर हो जाएगी हमारी सीकेंट। इसको हम हिंदी में छेदक रेखा बोलते हैं। तो ये तो हमारी सर्कल की मेन मेन जो बेसिक नॉलेज है वो हो गई। अब हम सर्कल और लाइन के बीच में रिलेशनशिप देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा सर्कल हो गया। अगर ये हमारी कोई लाइन है ए बी और ये सर्कल से काफी दूर है, सर्कल से अटैच ही नहीं है बिल्कुल भी, तो ये लाइन इससे बिल्कुल भी अटैच नहीं हो रही, टच नहीं हो रही है, ना इसको कहीं काट रही है, तो ये वाली जो लाइन होगी ऐसी लाइन को हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी तरफ हम देखते हैं, हमने यहाँ पर एक सर्कल लिया और ये एक लाइन है, यही लाइन मैंने थोड़े आगे और बढ़ा दी।
और अब ये इसको सर्कल को इस पॉइंट पर टच कर रही है। अब ये टच कर रही है, तो टच कितने पॉइंट पर कर रही है? 1 पॉइंट पर। तो ये लाइन इसकी टेंजेंट कहलाएगी। तो ये वाली जो लाइन है ये टेंजेंट ऑफ सर्कल कहलाएगी, यानी स्पर्श रेखा, टेंजेंट ऑफ सर्कल। इसको हम स्पर्श रेखा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर टेंजेंट ऑफ सर्कल होगी। इसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो टेंजेंट होती है, ये टेंजेंट जो होती है वो एक सर्कल की एक लाइन होती है दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। जो टेंजेंट होती है वो ओनली 1 पॉइंट पर ही टच करती है। अब एक बात और दिख जाती है इसमें, अब क्या हम इस टेंजेंट के पैरेलल कोई एक और लाइन खींच सकते हैं? तो यस, तो इसके पैरेलल इधर से एक और लाइन खींची जा सकती है, बट इससे ज्यादा टेंजेंट पैरेलल नहीं खींची जा सकती, क्योंकि अगर हम इसके पैरेलल और लाइन खींचेंगे तो बाहर खींचेगी तो वो तो उसकी टेंजेंट ही रहेगी, अंदर से खींचेंगे तो वो सीकेंट बन जाएगी। तो ये हमारी टेंजेंट है। टेंजेंट जो होती है पैरेलल लाइन, उस एक टेंजेंट के पैरेलल एक ही लाइन खींची जा सकती है, एक ही टेंजेंट पैरेलल खींची जा सकती है। सो इसके बाद में देखते हैं, अब इससे ये देखा जाता है कि एक सर्कल पर हम कितने टेंजेंट खींच सकते हैं। तो एक टेंजेंट पे आप देख सकते हो इनफाइनाइट टेंजेंट हम खींच सकते हैं, जैसे कि ये एक टेंजेंट होगी सर्कल पर, सॉरी, एक टेंजेंट ये होगी सर्कल पर, फिर ये हो गई, फिर इस तरह से कट करते हुए मतलब एक ही पॉइंट पे टच करेगी। ये सारे में क्या खींच रही हूँ? टेंजेंट खींच रही हूँ। तो ये कितनी भी खींची जा सकती है, जितना बड़ा सर्कल होगा उतनी इनफाइनाइट ही टेंजेंट खींची जा सकती है। तो मैनी टेंजेंट्स खींची जा सकती है, इनफाइनाइट सेट टेंजेंट इसके इक्वल खींची जा सकती है। अगर सीकेंट की बात की जाए, सीकेंट भी खींची जा सकती है, तो सीकेंट भी बहुत सारी इसके अंदर खींची जा सकती है। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारा जो टेंजेंट है, सपोज अब आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि एक हमारा सर्कल हो गया, ये मैंने एक सर्कल बनाया है, ये हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारी रेडियस है, और ये हमारी टेंजेंट है। ये मैंने एक टेंजेंट खींच ली, ये ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये ए बी है। तो ए बी तो इसमें हमारी टेंजेंट है, ए बी इज द टेंजेंट, ए बी इज टेंजेंट, ए बी जो है वो टेंजेंट है, एंड जो ओपी है वो इसके अंदर रेडियस है, ओपी इज रेडियस। तो इस फिगर में आप देख सकते हो, अगर कोई भी रेडियस हम टेंजेंट पर खींचते हैं तो वो ऑलवेज जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी किस पर? टेंजेंट पर। जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है ऑलवेज किस पर? टेंजेंट पर। तो ये क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा यूज होगी ये कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो जो ओ एंगल ओ पी बी बनेगा, एंगल ओ पी बी जो होगा, ओ पी ए, एंगल ओ पी ए जो होगा वो इक्वल किससे हो जाएगा? हमारा एंगल ओ पी बी के, एंगल ओ पी बी के। तो आप देख सकते हो टेंजेंट्स को जो है, जो रेडियस होती है वो 90 90 टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, क्योंकि आप देखते हो एक सिंगल लाइन पर बना एंगल जो होता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो 90 90 हो जाता है। तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी टेंजेंट इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी 90 90 के एंगल में। तो एंगल ओ पी इक्वल टू एंगल ओ पी बी होगा, दोनों एंगल कितने होंगे हमारे? 90 डिग्री के होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है, क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा यूज। और जो ये पॉइंट होता है जहां पर हमारा सर्कल टच कर रहा होता है उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर जो P है वो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट जो होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जो हमारी रेडियस होती है वो सर्कल को, सॉरी, जो हमारी टेंजेंट होती है वो सर्कल को उस पॉइंट पर टच करती है। तो ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको बोलते हैं, क्वेश्चन में यूज होगा ये भी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है। अगर हम इस लाइन को, सेंटर की जो लाइन है, जो सेंटर है उसका सर्कल का, उसको अगर हम ये जो पी बी हमारी टेंजेंट है इसके किसी भी पॉइंट से मिला देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी।
तो ये भी क्वेश्चन के अंदर यूज होगा, इसलिए मैं आपको बता के चल रही हूँ। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, क्योंकि जो 90 डिग्री एंगल के सामने की साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। जो एंगल के सामने की साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री, वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाता है, और जो जिस पर वो परपेंडिकुलर होता है वो हमारा बेस हो जाता है। तो ये तो होगी इसकी बेसिक बेसिक नॉलेज। अब इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। अब एक चीज और रहेगी इसके अंदर, अगर हमारे पास ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर कोई बाहर पॉइंट ले लेते हैं, बाहर सपोज हमने कोई पॉइंट लिया पी, तो इस पी पॉइंट से हम इस सर्कल पर कितने टेंजेंट खींच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर इससे टच करती हुई लाइन खींचेंगे इस पॉइंट को मिलाते हुए, तो यहाँ पर कितनी टेंजेंट खींचेंगी, 2 टेंजेंट खींचती हैं। तो ए पी और ए बी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 टेंजेंट हो जाएंगे। ये इसका सेंटर होता है ओ, अगर इसको सेंटर को मिला देंगे तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी आर। ओ ए एंड ओ बी हमारी रेडियस हो जाएंगी, ये भी रेडियस हो जाएगी। अगर इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, तो आप देख सकते हो जितनी हमारी एपी होगी, यानी जो टेंजेंट की लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। यानी एपी इक्वल टू हमारा हो जाएगा पीबी के, और ये इसकी जो है कॉमन लाइन हो जाएगी, ओपी जो है ओपी के इक्वल हो जाएगी, यानी ये कॉमन लाइन होती है, कॉमन हो जाएगी दोनों के अंदर। ओ ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओबी के, ये हमारी हो जाती है रेडियस। और जो एंगल बनेगा, मैंने अभी बताया था टेंजेंट का जो रेडियस जो है टेंजेंट पर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, इधर से ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के। अब ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, एपी इक्वल टू बीपी, ओपी इक्वल टू ओबी एंड ओ इक्वल टू ओ आर, ओबी, ओ इक्वल टू ओबी। तो इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में आएंगे। तो मैं इसको जो मेन मेन बेसिक पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ, और जो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे वो मैं क्वेश्चन कराती पर आपको करा दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू।